ओम परम तत्वाय नारायण गुरु जय मेरे गुरु निखिल संबंधी चंद्र कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरी माई महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभी नमश्चंडिकाय ओम ह्रीं दुम दुर्गा चाम दुर्गा देवी माता श्री बगलामक पिता मेरी मंग बारही माता नमः। मैं आप लोगों को बहुत सारे शिष्यों की मांग है कि गुरुजी हमें काल भैरव साधना दीजिए, काल भैरव साधना। तो मैं आज आप लोगों के पास काल भैरव की साधना लेकर आ रहा हूँ। आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। ज़्यादा बात इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, थोड़ा बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। काल भैरव साधना कैसे करनी चाहिए मैं आपको इस साधना मंत्र ही बता दूंगा, विधि विधान सब कुछ बता दूंगा। बस थोड़ा सा इस साधना को जो शुरू करेंगे वो गुरु दीक्षित होनी चाहिए। गुरु जी के आदेश, गुरु जी के परामर्श से ही साधना करें। अगर बिना गुरु के आदेश से, बिना गुरु के परामर्श से अगर काल भैरव साधना कर रहे हैं, अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगा, अगर तुम्हें कुछ साधना स्थल में अगर कुछ कोई नुकसान हो सकता है, चोट पहुंच सकता है, तो ये तुम पर है। जो गुरु के आदेश से, गुरु के आशीर्वाद से करेगा तो उसकी जिम्मेदारी गुरु ले सकता है। बिना गुरु के आदेश से जो करेगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। उसे अगर कुछ नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी वो खुद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। काल भैरव साधना कैसे करते हैं। काल भैरव साधना एक श्मशान है। काल भैरव महाकाली श्मशान काली के स्वामी है काल भैरव, जो भी वो भी श्मशान के बासिंदा है और महादेव के उग्र रूप है। काल भैरव जो साधना करते हैं ना काल उसका बिगाड़ सकता है, ना कोई उसका बिगाड़ सकता है। काल भैरव लोग डरा देते हैं कि काल भैरव है, ये है, वो है, खा जाएंगे, मार देंगे। कुछ नहीं है, भगवान है, परमपिता है, वो परमेश्वर है। भगवान अपने बच्चों की कभी हानि नहीं करते हैं। कोई भी भगवान हो, भगवती माता हो, अपने शिष्यों की, अपने भक्तों की कभी हानि नहीं पहुंचाते, उल्टा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो चलिए काल भैरव साधना कैसे शुरू करें। कोई भी मंगलवार हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे और वस्त्र काला हो, आसन काला हो, काला हकी की माला हो और काल भैरव की यंत्र हो, काल भैरव की प्रतिमा हो, साथ में गणपति की प्रतिमा, साथ में आपके गुरु जी की प्रतिमा। और सुपारी में आप आपके घर इष्ट देवी, कुल देवी, स्थान देवी, ग्राम देवी के नाम से एक सुपारी रखिएगा, चावल की ढेरी बनाकर। और एक चावल की ढेरी बनाकर 52 भैरव के नाम पे एक सुपारी रखिएगा। और एक सुपारी रखिएगा 10 दिग्पाल क्षेत्रपाल के नाम से। और एक सुपारी रखिएगा आपका नवग्रह के नाम से। और कलश बिठाइएगा, कलश में सुपारी डालिएगा, उसमें जनेऊ, उसमें चंदन, कुमकुम, दक्षिणा, पुष्प और महकती हुई चीज़ें और आम के पत्ते, ऊपर एक नारियल, उसके ऊपर कोई लाल कपड़ा जैसे लपेटा हो। लेकिन बोला जाए अगर आप कलश बिठाते हैं तो आपको किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं। वो कलश में ही सभी भगवान होते, क्योंकि कलश में जल डालते समय आप ओम गंगे च यमुने सरस्वती कावेरी गोदावरी सिंधु नर्मदा ताप्ती नमः समुद्र नदी माता भ्याम कलश नदी आभ्यं स्थापयं संदिग्धं भव। अंग वर्ण देवता नमः कलश नदी आभ्याम स्थापयं संदिग्धं भव। कलश देने के बाद सभी ओम गुरुदेव निखिलेश्वरानम प्रथम पूजितम गम गणपति गणेशानम घर श्री ग्राम कुल स्थान पावन भैरव ज्ञान के त्रिपाद्याय नमः। आम नवग्रमंडलाभ्यां नवरतः परिवाराभ्यां नमः। ओम हरिं काल भैरवानहं कलश मध्य आभ्यां स्थापयं संदिग्धं भव। क्षतं पुष्पं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं अगरपयामि, दीपं दर्शयामि। कलश को ही पूजा हो सकता है, लेकिन कलश बिठाना जरूरी है। और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठिए और 4 मुख वाला दीपक लगाएंगे। 4 मुख वाला जो दीपक लगाएंगे वो मिट्टी का नहीं, आटे का, बेसन का जो आटा आता है ना, जो गेहूं रोटी खाते हैं, उसके आटे का दीपक बनाए। उसमें चतुर्मुख रखें और आटा में, उस आटे में उड़द आता है ना, उड़द और आटा मिलाकर एक गोल बना दें। उसके ऊपर एक दिया बना लें 4 मुख वाला। ये चतुर्मुख दिया हो गया। और एक घी का दीपक लगाए और जो चतुर्मुख वाला दिया जलाओगे आटे में बनाकर, उड़द में बनाकर मिक्स करके, उसमें सरसों का तेल में वो आटे का दीपक को जलाएंगे जो चतुर्मुख वाला है। और एक जो दिया जलाएंगे उसको घी में,
वो घी का जो दीपक है वो सभी देवताओं को, गुरु से लेकर गणपति भगवान को, इष्ट देव को, जितने देवता को बोला सभी देवताओं को घी की दीपक घुमाना। उसके बाद भैरव जी को भी घुमाना और वो जो चतुर्मुख दीप है वो भैरव को समर्पण करना है। दीप के पूजन करना है। दीप में कुमकुम और चंदन, काला तेल, पुष्प, ओम दीपक 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 लगा समय ओम दीपक देवताय जनार्दन दीपक देवती जयति जनार्दन दीपक देवताय नमो नमः श्रीयम देहि लक्ष्मी जय सिद्धिम दीपक देवताय नमो नमः। दीपक पूजन हो गया। अभी बाकी रहा, आपको बता दिया अगरबत्ती लगाना है, धूप लगाना है, दिया कैसे लगाना है, किस किस देवता को बिठाना है, किस तरफ मुख करके बैठना है, वस्त्र पहनने के लिए काला, बैठने के लिए आसन काला, माला भी आपका काला हकीक माला, काल भैरव यंत्र, काल भैरव चित्र सब बता दिया। अभी आया भोग। भोग क्या लगाना है? आज गुड़ लगाना है तो कल काला तिल का लड्डू आता है वो लगाना है, गुड़ लगाना है, चना लगाना है, गुड़ लगाना है। गुड़ उनको बहुत प्रिय है। ये साधना है, 21 दिन की साधना है, 21 डेज। इसमें 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। 1,25,000 मंत्र जाप करने के बाद आपके बीच में भयंकर भी आपको दृश्य भी हो सकते हैं। डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके गुरु है, क्योंकि आप दीक्षित हो। आपके गुरु आपके आए बाजू चारों बाजू खड़े हैं और वो आपकी साधना की परीक्षा ले रहे हैं। कोई अगर आ जाएंगे तो भी आपको छू नहीं पाएंगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ। लोग तो डराते हैं आके खा जाएंगे, यहाँ करके कुछ नहीं होगा। खा लिया के खड़े होंगे, मतलब वो तुमको जैसे कि हर साधना में ऐसे ही होता है। गुरु की साधना करो तो भी ऐसे ही होता है, तो इसमें डरने की क्या बात है। गुरु जब है, जय मार सके ना कोई, उसको बोलते ना, कहावत है ना। तो आप गुड़ की भोग लगाएं और किसी भी मंगलवार से आप ये साधना शुरू करें, लेकिन रात के 10 बजे के बाद ये साधना शुरू करें। अगर आप जिस आसन पर बैठते हैं उस आपके चारों गोबर की कांडी आता है ना, चावर गोबर की कांडी चारों बाजू में रखना, ठीक है। और उसके बीच में काला आसन डाल के बैठो, और भी शुभ होगा, और भी तीक्ष्ण होगा, और भी आपको बहुत शक्ति मिलेगी। गोबर कांडी चारों रख के करेंगे तो। उसके बाद आपको और वो 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, 1200 आहुति देना है आखिरी दिन में। और बीच बीच में हर 5 दिन में हो या 4 दिन में हो, उसी जो मंत्र से जाप कर रहे हो उसी मंत्र से आप 108 आहुति दो या 1008 आहुति दो, और अच्छा रहेगा। क्योंकि भैरव जी के जब पेट खुश होगा तब आशीर्वाद देंगे। मंत्र में बता दे रहा हूँ, मंत्र सुनिए ध्यान से। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। क्रीम क्रीम का मतलब क्या है? क्रीम क्रीम मतलब महाकाली। महाकाली, महाकाली के पति है काल भैरव। महाकाली का स्मरण करेंगे तो महाकाली बोलेंगे, हे महाकाल आप जाइए, बुला रहे हैं भक्त, इसलिए लगा गया ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। इसका जाप करें। और जिस दिन आपकी 1.25 लाख मंत्र 21 दिन में जाप संपूर्ण हो जाएगा, आखिरी दिन में 1200 आहुति दीजिएगा, तर्पण करिएगा, मार्जन करिएगा। उसके बाद आप सभी सामग्री को, यंत्र, वो दिया, वो कलश सब लेके जल में विसर्जन कर दीजिएगा। बाकी जो चित्र प्रतिमा है आप उसको घर में पूजा करिएगा। और आप ये साधना समाप्त होने के बाद आपकी ज़िंदगी भर 5 माला इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, या तो 2 माला जाप करना पड़ेगा। अगर कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो इसी मंत्र से 1008 5 दिन हवन करोगे तो समस्या का समाधान। लेकिन ये साधना शुरू करने से सबसे पहले गुरु जी का 5 माला मंत्र जाप करने के बाद ही आप उसके बाद गणपति जी का, उसके बाद सभी देवी देवताओं का, उसके बाद काल भैरव जी का संकल्प लीजिएगा कि हे काल भैरव प्रभु, मैं 21 दिन की साधना इस कामना के लिए कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। कह के आप जो सिद्धि प्रदान, अपनी कामना जो भी है बोल के जल को नीचे जमीन पर गिराए। उसके बाद आप जब साधना से उसके बाद आप करिए भूमि पूजन, आसन पूजन, देहन्यास, अंतर्न्यास, बाह्यन्यास सब करिए। और इसमें करन्यास फुटनेस कुछ नहीं है, सिंपल सा बता दिया। जय काल भैरवाय ओम हुम हुम काल भैरव हुम पट स्वाहा। ओम हुम हुम काल भैरव हुम पट स्वाहा।